नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दो चॉइस दी है। पहले हम चॉइस ए सॉल्व कर रहे हैं बच्चा इस वीडियो में। इसमें लिखा है फाइंड द एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है 480 और 720 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और मेथड हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो हम इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। सबसे पहले हम 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 480 2 से डिविजिबल है। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा और 240 भी 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 120 आएगा। अब 120 भी 2 से डिविजिबल है तो 60 आ जाएगा 120 को 2 से डिवाइड करके। अब 60 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ 30 आएगा। इवन 30 भी 2 से डिविजिबल है और 30 को 2 से डिवाइड करके हमें 15 मिलता है। अब 15 जो है ना 2 से ना डिवाइड होकर 3 से होगा और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या रहेगी? देखो 2 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है? 2 5 टाइम्स आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और 3 ओनली 1 टाइम आ रहा है तो इसको हम 3 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे और पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलता है लेकिन अभी हम लिख देते हैं। और इधर उसके अलावा 5 रेज़ टू पावर 1 आएगा कि 5 एक 1 टाइम आ रहा है। अब हम 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चा। 720 2 से डिवाइड हो रहा है पहले तो ये 360 आएगा। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। 180 भी 2 से डिवाइड हो जाता है तो 90 आएगा और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 2 से ना डिवाइड होके 3 से हो सकता है और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15। अब 15 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे और फाइनली 5 को 5 से डिवाइड करने पे इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी? देखो बच्चा 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स तो 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम ओनली तो 5 रेज़ टू पावर 1। ओके, अब हम इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ जैसे कि मैं बता चुका हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें हम क्या लेते हैं बच्चा? जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होता है ना उसकी स्मॉलर पावर लेते हैं। और स्मॉलर पावर क्यों लेते हैं ये मैं आपको एचसीएफ फाइंड करने के बाद बताऊंगा। देखो बच्चा दोनों में 2 कॉमन है और स्मॉलर पावर क्या है? 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 4 स्मॉलर है तो हम इधर 2 रेज़ टू पावर 4 ले लेंगे। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई। अब 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में से 3 रेज़ टू पावर 1 स्मॉलर है तो इधर 3 रेज़ टू पावर 1 लेंगे। पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलेगा बच्चा, लेकिन कोई और पावर होती है तो हम उसको लिखते हैं। और फाइनली 5 रेज़ टू पावर 1 दोनों में है, 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और 720 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी। तो दोनों में 5 कॉमन है और पावर सेम है तो हम जो पावर होगी दोनों में वही ले लेंगे। 5 रेज़ टू पावर 1 ही रहेगी तो 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ क्या होगा बच्चा? देखो 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16 तो 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें मिलेगा 240 तो हमारा एचसीएफ 240 आ गया। अब एचसीएफ में हमने स्मॉलर पावर क्यों ली इसको ध्यान से समझना बता, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? दोनों में का कॉमन फैक्टर होता है और फैक्टर जो है ना दोनों नंबर से स्मॉलर होगा। दोनों नंबर से स्मॉलर होगा, 480 से भी छोटा होगा और 720 से भी छोटा होगा और ये दोनों नंबर 240 से डिवाइड भी होंगे, डिविजिबल होंगे पूरी तरह से। तो अगर इसको हमें छोटा बनाने के लिए हमें एचसीएफ में क्या करना होता है? स्मॉलर पावर लेनी। तो इसलिए हम एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलर पावर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे बच्चा। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 2 रेज़ टू पावर 5 ही हाईएस्ट है ना तो हम 2 रेज़ टू पावर 5 इधर लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है तो इधर 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब फाइनली 5 जो कॉमन प्राइम फैक्टर है दोनों में सेम पावर है, अगर सेम पावर हो तो वही ले लो। लाइक इधर अब क्या आ जाएगा? 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 5 होगा 32। देखो बच्चा 2 रेज़ टू पावर 4 तक हमने 16 लिया था। अब अगर एक 2 और आ जाता है ना तो ये हमारा 32 बन जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 2 रेज़ टू पावर 5 32 होगा मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिखेंगे। ओके, अब अच्छा हमारे पास आ गया 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1000
1440। तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चा 1440। अब बच्चा एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली? इसका रीजन ये है, जो एलसीएम होता है ना, दोनों गिवन नंबर से बिगर होगा। आप देख सकते हो बच्चा 1440 इन दोनों से बड़ा है और 1440 इन दोनों से डिविजिबल भी है। एलसीएम को बिगर रखने के लिए हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके,